अरुणदुःस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान में समर्पण को प्राप्त होती हुई जब ये इन गोपिकाओं को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, बहुत पुकारने पर भी पुनः पुलिनवागत्य कालिंदी के तीर में वृंदावन की गलियों में टहनियों में ढूंढती हुई जब भगवान को नहीं प्राप्त कर सकी ते करुण क्रंदन करने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा अरुरदुः। कैसे रो रही है? सुस्वराम। कहीं कोने में बैठ करके नहीं रो रही है कि कोई देख लेगा कि फलानी गोपी रो रही है। नहीं महाराज, ये कैसे रो रही है? रुरदुः। और उतने पर सुस्वराम, बड़े स्वर में रो रही है। और इनके स्वर रोने में भी जो स्वर प्रस्फुटित हो रहा है मानो कोई गीत निकल रहा। रुरदुः सुस्वरम राजन, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसी अवस्था में भगवान ने इनके उस रुदन को सुना, सुस्वर रुदन को जब सुना तो कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो जाते हैं, साक्षात मनमता। और जब प्रकट हो जाते हैं तो कोई भिवटी तान करके खड़ी है, कहां चले गए थे? कोई महाराज भुजाओं को फैला करके खड़ी है, अनेकों भाव लेकर के ये समस्त गोपिकाएं भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। और जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने इनके साथ रास लीला प्रारंभ किया। ऐसी रास लीला की अवस्था में परमपिता परमात्मा नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती हैं, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती हैं, तो कभी बड़ी वेग से चाट की तरह घूमने लगती हैं। प्रत्येक गोपी के बीच में भगवान श्री कृष्ण दोनों तरफ से दोनों गोपिकाओं के हाथों को पकड़े हुए गोलाकार के रूप में भुजाओं में भुजाएं डाल करके आश्लिष्ट करते हुए सबके साथ भगवान ने अभिनय किया है। पादन्यासैर भुज विदुतिभिः सस्मितैर भूविलासैर भज्जन् मध्यैः चलत कुचपटैः कुण्डलैर गण्डलोलैः शुद्धन्मुख्यः कवररसनाग्रन्थयः कृष्णवद्धो गायन्त्यस्तं तद्द्यूता मेघचक्रे विरेजुः मेघचक्रे विरेजुः। भगवान के कान के कुंडल हिल रहे हैं, परस्पर आदान प्रदान हुआ। गोप्यो लब्धात् लब्ध्वात् च्युतं कांतं श्रिय एकांत वल्लभम् और गृहीत कंठयस्तद्दोर्भ्यां गायत्यस्तं विजहिरे। गोपिकाएं भगवान के द्वारा इस महारास लीला का आनंद प्राप्त करती हुई कृतार्थ हो रही हैं, परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पण को प्राप्त हो रही हैं। भक्तों, ये महारास जब भगवान कृपा करते हैं तभी प्राप्त होता है। जब भगवान कृपा करते हैं तभी इस महाराज की प्राप्ति होती है। अखंड अनंत अनंत जीवात्मा, अनंत अनंत जीवात्मा एक अखंड परमपिता परमात्मा को जिस प्रेम भाव से प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं, उसी प्रेम भाव का नाम ही गोपी है, उसी प्रेम का नाम गोपी है। इन गोपिकाओं ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्तों, महाराज परीक्षित को बड़ी शंका हो गई तो गुरुदेव भगवान सुखदेव जी ने समझाया महाराज, और समझाते हुए महत्व को व्यक्त किया कि विक्रीडितं ब्रजबलूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो निशृणुयात् वर्णयेदयः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाशुपहिनोत्य चिरेण धियाः। जो भगवान की इस
रास विहार लीला कथा का श्रवण करता है, गायन करता है, अनुमोदन करता है, ये तीनों काम विकार से छूट जाते हैं, उनके हृदय का रोग समाप्त हो जाता है। सर्वदा सदा सर्वदा के लिए उनका हृदय विकारों से रहित हो जाता है। इसलिए इस दासानुदास ने संक्षिप्त में आपको प्रवेश कराया। आगे चल करके परमपिता परमात्मा भगवान दिव्य श्री कृष्ण भगवान की कृपा करते हुए एक विद्याधर नाम के सुदर्शन हैं, जो रात्र में अजगर के रूप में आया अंबिका के वन में। ये नंदराय जी को पकड़ लिया। जब नंदराय जी को पकड़ा तो नंदराय जी चिल्ला करके बुलाने लगे, दौड़ो दौड़ो, मुझे अजगर ने पकड़ लिया है। और लकड़ी की लुआठी, आग की लुआठी लेकर के सबने उस अजगर को मारना चाहा, मारने का प्रयास भी किया, लेकिन अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। तब कन्हैया ने आकर के अपने पैर के अंगूठे से अजगर को स्पर्श किया और दिव्य स्वरूप धारण करके वो मूर्तिमान होकर खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, भैया इतना सुंदर स्वरूप धारण करने वाले इस अजगर को, शरीर को कैसे आपने प्राप्त किया? तो कहा, महाराज मैं पहले विद्याधर नाम, मेरा विद्याधर नाम था, मेरा नाम सुदर्शन था, विद्याधर था और नाम सुदर्शन था। सौंदर्य तो था ही मेरे पास, अपूर्व संपत्ति भी मेरे पास थी। और मैं विमान पर चढ़ करके इधर उधर घूमता हुआ एक अंगिरा ऋषि के, अंगिरा गोत्रीय ऋषि को कुरूप रूप में देखा, कुरूप अंगिरा ऋषि को देखा, अंगिरा गोत्र के कुरूप महात्मा को देखा। मैंने उनकी हंसी उड़ाई और बाद में संत ने मुझे श्राप दे दिया कि ऋषीन विरूपानंगिरशः प्राहसन रूपदर्शितः तैरिमां प्राप्तो योनिं प्रलब्धैः स्वेन पाप्मना, कि आप जाओ अजगर के शरीर को प्राप्त कर लो। जब मैं उनके चरणों को पकड़ करके निवेदन किया तो वे महात्मा बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, जाओ, जब द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के युगल चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त करोगे तब तुम मेरे श्राप से मुक्त होकर के अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। ये महाराज एक शंखचूड़ नाम का सायंकाल के समय आया, गोप बन करके आया महाराज। ये पूर्व जन्म में श्री रामा नाम का गोप था, जो आज शंखचूड़ नाम का दैत्य है। जब ये आया मंडप में भगवान की क्रीड़ा में शामिल हो गया छद्मवेश के द्वारा, तो भगवान पहचान गए और इसका वध करके इसके मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया। शंखचूड़म निहत्य एवं मणिमादाय भास्वरम अग्रजायादनात् प्रीत्या पश्यन्ति यांच योषिताम। समस्त स्त्रियों के मध्य में बैठे हुए बलराम को भगवान कृष्ण ने वो मणि प्रदान कर दी। और इसके उपरांत ही समस्त गोपिकाओं ने भगवान को फिर गाया है, युगल गीत के रूप में भगवान को सुमिरन किया है। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रे मिरेह सुकुचत तच्चित्तास्तन मनस्का महोदया। महान भाव को प्राप्त करती हुई गोपिकाओं ने भगवान का गान किया। फिर कभी आप सबके श्री चरणों में समर्पित करेंगे। अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया, जो ये बैल के रूप में आया। ये बर्तंतु नामक बृहस्पति से पढ़ने के लिए बर्तंतु नामक शिष्य है। बृहस्पति के यहाँ पैर फैला करके ये पढ़ता था और बहुत मना करने पर भी ये नहीं माना, गुरु भगवान की ओर पैर फैला करके बैठा रहता था। और इसका जन्म बिगड़ गया, बंग देश में इसका जन्म हुआ और ये कंस का मित्र बना और कंस के इशारे से यह अरुष्टासुर आज भगवान को मारने के लिए वृंदावन धाम में पहुंच गया। भगवान ने इसको भी सीताराम कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। तमापतंतम सनिगृह्य श्रृंगयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास
यथार्द्रमंबरम कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत। अरिष्टासुर का महाराज वध हो गया, समाप्त हो गया। इसके पश्चात कंस ने केसी को भेजा, घोड़ा के रूप में आया और भगवान ने इसको भी सीताराम कर दिया, ये भी नारायण हो गया। और अब सुखदेव भगवान कहते, राजन केसी व्योमासुर का वध करने के उपरांत नारद जी पहुंच गए कहां? भगवान की कृपा से पहुंच गए कंस महाराज के यहाँ। जब कंस महाराज के यहाँ श्री नारद जी पहुंचे तो कंस ने बड़ा स्वागत किया और पूछा कि हे स्वामी आप क्यों आए हैं गुरुदेव बताइए। कहा महाराज आप मेरा सम्मान करते हैं, आप मेरा आदर करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं सोचा कि आपको कोई गुप्त बात बता दूं। आप अपने हैं, आपको अपना समझ करके मैं आपके पास आ गया। बोलने में तो संत होते ही अच्छे बोलने में तो होते हैं, वो भी नारद न बोल पाए तो नारद जी महाराज ने कहा कि मैं तो आपके हित के लिए आपके पास आया हूँ। तो कहा क्या बात है? कहा ये जानते हो जो कृष्ण नाम का और बलराम नाम का ब्रज में बालक है, ये वसुदेव देवकी का पुत्र है। बता दिया। कहा ये देवताओं की चाल है। कंस ने कहा कि हम वसुदेव देवकी को आज ही समाप्त कर देंगे। नारद भगवान ने कहा नहीं ऐसा मत करो, इनको क्यों मारोगे? वो तो मरे हुए हैं, उनका प्राण तो कृष्ण में है, बलराम में है। जब उनको समाप्त कर दोगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। अब 1 2 3 पहाड़ा पढ़ाया, नारद जी चले अपने आराध्य के पास, कंस के पास से निकले तो कहाँ आए? भगवान के वृंदावन धाम में आए। भगवान से एकांत में मिले तो भगवान ने कहा, मुस्कुराने लगे तो नारद भगवान ने कहा प्रभु सब बता करके चला आया हूँ। नारद भगवान ने कहा सब बता करके चला आया हूँ। भगवान ने कहा अच्छी बात आपने बता दिया, ठीक है अब हमारा वही चलने का समय हो रहा है। तो यह कथा धीरे धीरे वृंदावन से निकलती हुई मथुरा की ओर अग्रसित हो रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आज कंस ने अक्रूर जी का आमंत्रण किया, दिव्य सिंहासन प्रदान करके श्रीमान अक्रूर जी ने भगवान को लेने के लिए वृंदावन धाम चल रहे। इति संचिंतयन् कृष्णम असफल कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिन्द्र। हमने तो सब काट दिया महाराज, बहुत अच्छे भाव हैं। आज बड़े भाव को लेकर के चल रहे हैं हमारे अक्रूर जी कि भगवान ऐसे कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं। उनकी कमर बड़ी अच्छी है, उनकी करधनी बड़ी अच्छी है, तो उनके मुख मंडल बहुत सुंदर है, उनका सांवला शरीर कितना सुंदर है। जो भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अपनी हाथ से छड़ा बिखेरते रहते हैं, वो भगवान कितने मनोरम हैं। ये चिंतन कर रहे हैं। और ये चिंतन करते करते चल रहे हैं तो पदान्वितस्या, बहुत सुंदर, पदान्वितस्या खिल लोकपाल किरीष्टजोष्टा मलपादरेणो ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यजयवांकुशाद्यै। भगवान के धाम में चलते हुए जब अक्रूर जी नंद बाबा की गौशाला के पास पहुंचे तो गौशाला के बाहर, गौशाला के पास ही धूल में पड़े हुए भगवान के श्री चरणारविंद को देख करके पहचान गए कि ये मेरे ठाकुर के चिन्ह हैं। इसमें वज्र बना हुआ है, शंख बना हुआ है और आयुध बने हुए हैं, कमल बना हुआ है, ये मेरे ठाकुर के चरण चिन्ह है। और रथ को छोड़ दिया और छोड़ करके साष्टांग दंडवत उस चरण चिन्हों को किया और फिर उस चरण चिन्हों की धूल को उठा करके अपने मस्तक पर लगा लिया, शरीर पर डाल लिया। ये भक्ति है। पदानितस्याखिल लोकपाल अकिरीष्ट
कौतुकानि विलक्षितान्य जयवंकुशाद्रि। क्या किया? और केवल धूल डाला ही नहीं महाराज जी, दंडवत ही नहीं किया। अरे तद्दर्शनाल्हाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमा श्रुकलाकुलेक्षणः। आंखों से अश्रु की धारा समुच्छलित हो गई। धन्य हो हे ब्रजवासियों, आपका सौभाग्य वंदनीय है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ऐसे पिता परमात्मा के जो दिव्य चरण दिखाई पड़ रहे हैं, इन परमात्मा को अंग संग आपको प्राप्त हो रहा है। तद्दर्शनाल्हाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमा श्रुकलाकुलेक्षणा। प्रेम की इतनी बाढ़ आ गई कि रोमांच कंटकित शरीर हो गया, गला अवरुद्ध हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, आंखों से आश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। रथादवस्कं जसते स्वचेष्टत प्रे प्रभो रमुन्यन्धि रजांस्य हो इति। और बार बार उसी चरण धूल में लौट रहे हैं, उसी चरण धूल में लौट रहे हैं। पागल की स्थिति हो गई, मुकुट कहीं गिर गया, पादत्राण कहीं गिर गया, और उत्तरीय वस्त्र भी खिसक गया, उत्तरीय वस्त्र कहीं चला गया, गमछा दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुकुट दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज अक्रूर की विषम स्थिति हो गई। अरे वो तो फपक पड़े, मुक्त कंठ से कह पड़े कि जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
सदा विहारेला।